अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। तो हम पहले प्लाज्मोलाइसिस की बात करते हैं, इसके बाद डी प्लाज्मोलाइसिस की तरफ आते हैं। तो याद रखें, प्लाज्मोलाइसिस का जो टर्म है इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने यूज़ किया था जिसका नाम था डेवरीज़। अब हम काज ऑफ नेम लेते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस का नाम क्यों दिया है। तो याद रखें, प्लाज्मो जो है ये आया है लतीन वर्ड प्लाज्मा से, जिसका मतलब है मैट्रिक्स, और लाइसिस जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लॉसनिंग। यानी कि हम डिफिनीशन और एग्जांपल में बात करेंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्चुअली प्लाज्मोलाइसिस जो है इसमें साइटोप्लाज्म जो है ये सेपरेट हो जाता है सेल वॉल से, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है इसकी श्रिंकेज हो जाती है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो फिर ये सेपरेट हो जाता है सेल वॉल से, इसलिए ये नाम दिया है प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अ प्रोसेस इन विच अ सेल लॉसेस वाटर व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस एंड द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम अगर सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो इसकी वजह से सेल जो है इससे वाटर जो है वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी साइटोप्लाज्म श्रिंकेज हो जाएगी, साइटोप्लाज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो सेल है जिससे वाटर जो है वो लॉस हो गए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है और इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है। ये पॉइंट नोट कर लें कि प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता, तो फिर वो रप्चर हो सकती है प्लाज्मोलाइसिस की वजह से। लेकिन प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है इसकी श्रिंकेज हो जाती है और सेल वॉल जो है वो रिमेन हो जाता है वैसे ही जैसे कि पहले से होता है। तो इसलिए ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो ये हमारे साथ एक प्लांट सेल है, ये इसका सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये वैक्यूल है। आप लोगों को पता होगा कि प्लांट सेल में एक लार्जर वैक्यूल होता है। अब हमने इस सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द सॉल्यूशन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है? इसके नतीजे में एक्सोस्मोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म जो है इससे वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब साइटोप्लाज्म से वाटर चले जाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसके बाद वैक्यूल जो है इससे वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके नतीजे में ये इसका जो साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, ये श्रिंकेज हो जाते हैं और इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमारे साथ दूसरा स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज था यानी नॉर्मल सेल थी, यहाँ पर ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस यानी कि ये सेकंड स्टेज है। तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेल वॉल जो है वो रिमेन है वैसे ही जैसे कि पहले से होता है, सिर्फ इसकी साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंकेज हो जाती है और वैक्यूल जो है इसके साइज भी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इससे वाटर लॉस हो गए। थोड़ी देर बाद जब इससे और भी वाटर जो है वो लॉस हो जाते हैं टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो फिर इसकी और भी श्रिंकेज हो जाती है, यानी इसकी साइज और भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पर अगेन आप लोग देख सकते हैं सेल वॉल जो है वो रिमेन है जैसे कि पहले से होता है। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो सेल है जिससे वाटर लॉस हो गए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब हम बात करते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। तो याद रखिए डी प्लाज्मोलाइसिस जो है ये प्लाज्मोलाइसिस के अपोजिट है। प्लाज्मोलाइसिस में हमने प्लांट सेल जो थी उसको रखी थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। डी प्लाज्मोलाइसिस में हम क्या करेंगे? उसमें हम यही सेल जो प्लाज्मोलाइज्ड हुई है इसको हम रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है कंपेयर टू द सॉल्यूशन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है, इसके नतीजे में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है इससे वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर इंटर हो जाते हैं टू द साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म जो है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है और इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है इससे और भी वाटर जो है वो इंटर हो जाते हैं टू द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो टू द वैक्यूल ऑफ द सेल, तो फिर इसी तरह का नॉर्मल स्ट्रक्चर अगेन बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस इसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड। पहले मैंने कहा कि प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस जो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।